हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द रिलेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कौन सा इनकरेक्ट है वो हम लोग को बताना है। तो पहला है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। जितना भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सब इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा है द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा है एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क बाय द बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। और लास्ट बोला गया है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बेयरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर देन द आउटर आउटर हैविंग हायर एन वैल्यू। देखो क्या है कि इसके बारे में सभी में जो सबसे गलत है, पहला हम लोग को बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। दो लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास सोडियम है। ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, 1 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब Na+ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगेगा। तो दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा सोडियम, तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये स्टेबल फॉर्म में चला गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय द बिग जंप ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाने पर यह लंबा जंप लेता है। ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जब ये खत्म हो गया, ठीक है, अब दूसरा बार जो निकालेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आखिरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिटल लोअर देन एन वैल्यू इजियर देन द एन ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू। एन का वैल्यू कहीं पे 2 है और एन का वैल्यू कहीं पे 5 है। तो आसान कहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना, जहाँ पे एन का वैल्यू 5 है। जैसे सपोज कर लो कि एन का वैल्यू 2 में लिथियम है। ठीक है। फिर सोडियम पोटेशियम रुबेडियम। ठीक है। यहाँ पे रुबेडियम। ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है। ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है। क्यों? 1s2 2s1। और यहाँ पे ये 37 के लिए होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। तो यहाँ पर दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से कहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पे 5s से। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होगा। न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि एन का वैल्यू अगर 5 है तो वहां पे ज्यादा आसान है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एन का वैल्यू कम होगा तो वो इजी होगा, ये गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।